25 मई 2026 अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों को एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर बुलाया। सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक ट्रंप ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सबको चौंका दिया। लाइन पर पूरी तरह खामोशी छा गई। ट्रंप ने मजाकन पूछना पड़ा, क्या आप लोग अभी भी लाइन पर हैं? मगर असल सवाल ये है कि ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिसने इन बड़े बड़े लीडरों की जबानें बंद कर दी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमाका कर दिया कि ईरान के साथ जंगबंदी का मुआहिदा तभी होगा जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर जैसे मुस्लिम ममालिक इसराइल को बाकायदा तस्लीम करेंगे और इब्राहिम मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। ये सुनकर सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान के लीडर बिल्कुल चुप हो गए। कुछ सेकंड की ये खामोशी इतनी भारी थी कि ट्रंप को खुद ही सूरत हाल संभालनी पड़ी। लेकिन ये सब हुआ कैसे और इसका मतलब क्या है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। फरवरी 2026 में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। ये जंग 3 महीने से ज्यादा चली। ईरान ने जवाब में आबनाए हुर्मुज बंद कर दी, वो समंदरी रास्ता जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी। पूरी दुनिया की मईशत हिल गई। फिर पाकिस्तान और कतर ने सालिसी की। एक आर्जी जंगबंदी हुई और अब एक बड़ा समझौता तकरीबन तय हो चुका है। 95% काम मुकम्मल है। इस मुजव्वजा मुआहिदे के तहत 60 दिन की जंगबंदी होगी। आबनाए हुर्मुज दोबारा खुल जाएगी। ईरान अपना इंतहाई अफसूरदा यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क भेज देगा और ईरान का जौहरी प्रोग्राम महदूद कर दिया जाएगा। लेकिन यहां कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ट्रंप ने इस मुआहिदे के साथ एक बिल्कुल नई और चौंका देने वाली शर्त जोड़ दी। मुस्लिम मुल्क इसराइल को तस्लीम करें। ट्रंप ने साफ कह दिया कि ये तस्फिया तभी तारीख का सबसे बड़ा वाकया बन सकता है जब तमाम बड़े मुस्लिम ममालिक इब्राहिम मुआहिदे का हिस्सा बने। इब्राहिम मुआहिदा क्या है? 2020 में ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, मराकश और सूडान को इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने पर आमादा किया था। अब ट्रंप इस मुआहिदे को बहुत बड़ा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि सऊदी अरब और कतर फौरन दस्तखत करें, बाकी ममालिक उनकी पैरवी करें। और यही वो लम्हा है जहां सब कुछ उलझ गया। क्योंकि इसराइल को तस्लीम करना मुस्लिम दुनिया के लिए कोई आम फैसला नहीं है। दहाइयों से मुस्लिम ममालिक का मौक़िफ़ रहा है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ट्रंप ने खुलकर ये शर्त रख दी है। सवाल ये है कि इसराइल इस सब पर क्या सोच रहा है। यहाँ एक चौंका देने वाली बात सामने आती है। इसराइल खुद भी इस मुजव्वजा ईरान मुआहिदे से खुश नहीं है। इसराइली हुकाम ने कहा है कि ये मुआहिदा इसराइल के मफाद में नहीं है। उन्हें डर है कि जंगबंदी के दौरान ईरान अपनी मईशत और फौज दोबारा मजबूत कर लेगा। यानी एक तरफ ट्रंप मुस्लिम ममालिक पर इसराइल को तस्लीम करने का दबाव डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल खुद ट्रंप के इस मुआहिदे से परेशान है। और ईरान का क्या कहना है? ईरान ने सालों से इजराइल को तस्लीम करने से इनकार किया हुआ है। ट्रंप ने यहां तक इशारा दिया कि शायद एक दिन ईरान खुद भी इब्राहिम मुआहिदे में शामिल हो जाए। लेकिन ईरानी वजारत खारजा ने फौरन वाजे कर दिया कि ईरान की तरजीह सिर्फ जंगबंदी है। इजराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जरा तसव्वुर करें, ट्रंप एक ही वक्त में 3 चीजें हासिल करना चाह रहे हैं। ईरान के साथ जंगबंदी, मुस्लिम ममालिक की तरफ से इसराइल को तस्लीम करवाना और मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की क़यादत में एक नया इत्तेहाद बनाना। लेकिन क्या ये मुमकिन है? माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ ठोस कदम नहीं उठाए जाते। और इसराइल की मौजूदा हुकूमत इस मुतालबे को मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के लिए भी ये कोई आसान फैसला नहीं है। पाकिस्तान ने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया और अवामी सतह पर इसके लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती मज़ाहमत पाई जाती है। लेकिन ट्रंप का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। उन्होंने धमकी आमेज लहजे में कह दिया कि जो ममालिक इस मुआहिदे का हिस्सा बनने से इनकार करेंगे वो इस पूरे इलाकाई तस्वीर से बाहर रह जाएंगे, क्योंकि उनका इनकार बदनीयती को जाहिर करेगा। असल कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने ईरान को मुआहिदा हतमी करने के लिए सिर्फ 5 से 7 दिन दिए हैं।
यानी अगले चंद दिनों में हमें पता चल जाएगा कि क्या वाकई कोई मुआहिदा होता है, क्या मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करने पर राजी होते हैं और क्या मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदलने वाला है।